बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़ये सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत की वफ़ात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती दी थी। जो भी उन्हें देखता अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। इसलिए मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना और बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ का काम करना, ये उनकी ज़िंदगी खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था, जो इस बात का इशारा था कि ये एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को ख़त्म करेगा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बाजार से गुजर रहे थे कि एक बहुत मशहूर जादूगर औरत ने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अपने इल्म व हुनर की वजह से लोगों में मशहूर भी बहुत थी। उसने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि ए अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नज़र मानी थी कि एक लड़के को जवा करेंगे। फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊँटों को जवा किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊँट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये गुनाह की बात है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन ये गंदा काम करना मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। और फिर हजरत अब्दुल्ला वहाँ से अपने घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना के एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हजरत आमिना से तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीबी आमिना को लेकर अपने घर आ गए। उसी दिन शाम को हजरत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाजार में फिर से मिली और वो कहने लगी कि ए अब्दुल्ला, मैं एक बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने उस दिन तो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो। वो सिर्फ इस वजह से कहा था कि मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मेरे पेट में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊँ, लेकिन तुम्हारी बीवी आमिना उसमें बाजी ले गई। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी आमिना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आमिना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद एक रात हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीबी आमिना से कहा कि आमिना, मुझे 3 दिनों के बाद मुल्क के शाम की तरफ कारोबार के लिए सफ़र करना है, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर सकूं। हजरत आमिना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि आमिना, तुम परेशान ना हो, ना मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊंगा। और फिर 3 दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपना सफ़र का सामान तैयार किया और ऊँट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वह घर से निकल रहे थे तो हजरत आमिना दरवाजे के पास खड़ी अपने शौहर को उम्मीद की नज़रों से देख रही थी और आंखों ही आंखों में उनसे कह रही थी कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला का ऊँट चलता जा रहा था और हजरत आमिना दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाकर देख रही थी। हजरत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना हर रोज़ अपने शौहर का इंतज़ार करती और हर आने वाले से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शौहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब नहीं मिलता। जब भी मक्का में कोई काफिला तिजारत करके वापस लौटता तो हजरत आमिना घर के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती
कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आ गए, लेकिन बाद में खबर मिलती कि अब्दुल्ला इस काफिले में नहीं है। 2 महीने के बाद उन 10 लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा जिनके साथ हजरत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई। ये सुनकर हजरत आमिना बहुत खुश हुई कि मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबर लेते कि वो काफिला अभी कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है, कितने दिनों में आएगा। जिस दिन ये काफिला मक्का पहुँचने वाला था उस रात हजरत ने आमिना ने खूब अच्छे कपड़े पहने और बहुत अच्छी तैयारी तरह होकर घर में बैठ गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी माँ के पेट में 4 महीने के हो चुके थे। अब फिर वो सुबह की भी आई जब ये 10 लोगों का काफिला मक्का पहुँचा। हजरत आमिना दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई कि अभी मेरे शौहर आएंगे और मैं उनसे गले मिलकर खूब खुश होंगी। अब्दुल मुत्तलिब को भी जैसे ही खबर हुई तो दौड़ते हुए काफिले के पास पहुँचे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे थे। परेशान होकर काफिले वालों से पूछा कि मेरा लड़का अब्दुल्ला कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा है। काफिले वालों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीना के पास रास्ते ही में अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो मदीना ही में अपनी नानी घर रुक गए थे। उसके बाद हमें नहीं पता। ये सुनते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को कहा कि हारिस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीना की तरफ सफ़र करो और जाकर देखो कि मेरे बेटा अब्दुल्ला क्या हालत है, और फिर जल्दी से आकर मुझे खबर दो। हजरत आमिना का दिल आज फिर से टूट गया। वो उम्मीद बांधे बैठी थी कि आज मेरे शौहर आएंगे, लेकिन ये खबर तो कुछ और पहुंची। इधर हजरत हारिस ने बहुत तेज़ी से अपना घोड़ा मदीना की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफ़र के बाद वो मदीना में पहुँचे और नानी के घर जाकर मालूम किया कि अब्दुल्ला कहाँ है। तो एक दिल दहना वाली खबर आई उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि ए हारिस, अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी अभी 1 महीने पहले वफ़ात हो चुकी है। हमने उन्हें नाबिला नाम की जगह पर दफन कर दिया है। ये सुनकर हजरत हारिस की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो भी अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर ये वापस मदीना पहुँचे और अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने बेटे अब्दुल्ला की वफ़ात का गम बर्दाश्त न कर सके, लेकिन फ़ौरन खुद को संभाला और सारे लोगों को जमा करके कहा कि ए लोगों, आमिना को इसकी खबर न होने देना, क्योंकि उसके पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल आगे चले, वो बेऔलाद ना हो, उसके घर भी एक लड़का हो जो मेरे अब्दुल्ला का वारिस बने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सिफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा, ए सिफा, तुम आमिना को बहुत समझा बुझाकर और बहुत तसल्ली देकर ये खबर सुनाना। और उनके शौहर की वफ़ात हो गई, लेकिन ध्यान रखना कि उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा सदमा ना लगे पाए, क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। आमिना घर में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि हारिस अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को मदीना से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शौहर अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने घर आएंगे। इतनी देर में हजरत सिफा घर पहुंचती हैं और हजरत आमिना को अपने पास बुलाकर फरमाती हैं कि ए आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूँ, तुम खुद को संभाल लेना। अपने शौहर की खातिर और अपने इस बच्चे की खातिर जो तुम्हारे पेट में है, खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर सिफा ने हजरत आमिना को सारी बातें बता दी कि तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला को रास्ते जाते हुए तबीयत खराब हो गई थी और फिर मदीना ही में उनकी वफ़ात हो गई और वहीं उनको दफन कर दिया गया। ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हजरत सिफा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ए आमिना, खुद को संभाल लो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। हजरत आमिना ने खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि फिर वो किसी से मुस्कुराकर बात नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती थी। दिन गुजरते गए
حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ میرے عبداللہ کو لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دورے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے، اور ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں کتنی تعریف کی جائے گی، آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی ان کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اب انہیں تجھے بھتیجا مبارک ہو، اب ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔